सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक कोई छोटा बड़ा नहीं हो। करते हैं पाठ 13 कोई छोटा बड़ा नहीं। पाठ का सार देखिए। पाठ द्वारा बताया गया है कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। आइए इस कहानी को पढ़कर इस कथा को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक ठाकुर रहता था। उसके कुटुंब अर्थात परिवार में खानदान परिवार जो होता है में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया था। वह ठाकुर के यहाँ काम करने लगा। एक लड़का, केवल एक लड़का जो उसके यहाँ काम करता था। वह रोजाना सुबह बछड़े चराने जाता और शाम को जब लौटकर आता तो रोटी खाता। ठाकुर के साथ वो था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चराकर आया तो था ठाकुर की नौकरानी ने उसे बासी रोटी खाने को दे दी। उसने कहा, थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक है। जा जा, तेरे लिए रबड़ी बनाई है, खाना है तो खा, नहीं तो भूखा ही रह, नौकरानी ने कहा। उस लड़के को मन में बहुत गुस्सा अर्थात क्रोध आया कि मैं धूप में बछड़े चराकर लाया हूँ, फिर भी मुझे खाने के लिए बाजरे की बासी रोटी मिली। रबड़ी मांगी तो तिरस्कार अर्थात मना कर दिया। वह भूखा ही वहां से चला गया। फिर क्या हुआ? क्रोधित होकर वहां से भूखा चला। गांव से कुछ ही दूरी पर शहर था। शहर से संतों की एक मंडली आई हुई। लड़का वहां चला गया। संतों ने उसे भोजन कराया। पूछा कि तेरे परिवार में कौन कौन है? उसने कहा कि कोई नहीं। संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। वह पढ़ने के लिए कहाँ? काशी चला गया। कहाँ गया? काशी। वहां पढ़कर वह विद्वान बन गया। कुछ समय पश्चात वे मंडलेश्वर बन गया, यानी संतों की मंडली का क्या बन गया? अधिपत्य बन गया, यानी उनमें से सबसे बड़ा उसको स्थान मिल गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उसको अपने ही शहर में आने का निमंत्रण अर्थात बुलावा मिला। वे अपनी मंडली को लेकर वहां आए। जिनके यहाँ वे बचपन में काम करते थे। ठाकुर बूढ़ा हो चुका था। तो क्या हुआ? वो जो अपने ही जब वो मंडलेश्वर बन गया तो उसे वापस अपने शहर में बुलाया गया, है ना, सत्संग के लिए। तो वहां पर वो गया, तो जिस जगह वो रहता था उसी के आसपास वो वहां गया था। वहां कौन था? ठाकुर भी आया हुआ। ठाकुर उसके पास गया, उसका सत्संग सुना और उससे प्रार्थना की, महाराज एक बार हमारी कुटिया यानी अपने हमारे घर में, हमारी कुटिया में पधारो, आओ, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो ठाकुर इतना ज्यादा क्या हो गया था, प्रसन्न हो गया था कि उसे अपने घर में बुलाना था। तरह से उस मंडलेश्वर ने उसका दावा स्वीकार किया, निमंत्रण स्वीकार किया। मंडलेश्वर मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। वहां पर आए ठाकुर के घर, भोजन के लिए पंगत बैठी, यानी पंगत क्या? पंगत अर्थात पंक्ति, प्रकार की पंक्ति में बैठना पंगत कहलाता है। इस तरह से भोजन के लिए इस तरह से पंक्तियों में बैठना पंगत कहलाता है। गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ। पहले भोजन करने से पहले गीता के अध्याय का पाठ हुआ, 15वें अध्याय का। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया, शुरू किया। मंडलेश्वर के सामने तख्त लगा हुआ था जिस पर तरह तरह के भोजन लगे हुए थे। अब ठाकुर मंडलेश्वर के पास आया और प्रार्थना करने लगा कि महाराज कृपया करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। ऐसा वो कहने लगा उनकी सेवा में, है ना, उन संतों की सेवा में क्या कहने लगा, आप मेरे हाथ से थोड़ा सा हलवा ले लो। मंडलेश्वर को हंसी आ गई ठाकुर के यह पूछने पर कि आप क्यों हंसे। मंडलेश्वर बोला, मुझे पुरानी बात याद आ गई इसीलिए हंसा। ये हंसा। ठाकुर बोला कि बताओ बात क्या है। मंडलेश्वर ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर बात पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। मंडलेश्वर ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में एक परिवार रहता था, क्या उस परिवार में अब कोई है? इस तरह से वो मंडलेश्वर ठाकुर से पूछता है। ठाकुर बोला कि एक लड़का था, उसने कई दिनों तक बछड़े चराए, फिर ना जाने वह कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं।
इस पर मंडलेश्वर बोला, मैं वही हूँ। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहां चला गया, फिर उनके साथ काशी चला गया। यही वह आंगन है जहां आपकी नौकरानी ने मुझे थोड़ी रबड़ी देने से मना कर दिया था। आज मैं वही हूँ और तुम भी वही हो। अंतर केवल इतना है कि आज तुम अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हो और कह रहे हो कि महाराज कृपया करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। तो वो मंडलेश्वर कहता है कि मुझे इस बात की है कि देखो, समय क्या हो गया, पलट गया। यही वो स्थान है जहां आपकी नौकरानी ने मेरा तिरस्कार किया था, मुझे भोजन देने से मना किया था, और मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो। हम दोनों कहाँ ऊंच नीच के उसपे मुझे आपको मतलब कहाँ मुझे पहले जब मैं बालक था, कहाँ मुझे एक तुच्छ बालक समझ के बासी रोटी दी जा रही है। मैं भी वहां हूँ, आज आप भी वहां हो। आप अपने हाथों से आज आज ये समय आ गया कि आप अपने हाथों से मुझे हलवा खिला रहे हैं। तो मुझे इस बात से हंसी आ गई कि देखो समय कैसा पलटवार है। इस तरह से वो कहता है ना बच्चों, कि समय ने कैसा मतलब दिखाया। कि इसी वजह से तो इस पाठ से हमें इस क्षेत्र से पता चला है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आगे देखिए वो क्या कहता है, कृपया करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। कहाँ आप अपने हाथों से खिला रहे हो, कहाँ आपकी नौकरानी ने मुझे देने से मना कर दिया। चलिए, मांगे मिले न रबड़ी, करो कहाँ लगी वरण, मोहन भोग गले में अटक किया, आ संतों की शरण। का क्या मतलब है, चलिए। संतों की शरण लेने से इतना हो गया कि जहां रबड़ी नहीं मिलती थी, वहां मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो संतों का भी आदरणीय बन जाता है। यहाँ पर पंक्ति का अर्थ है, का कहने का यह अर्थ था कि जहाँ कहाँ उसे खाने को बासी रोटी मिली और रबड़ी के लिए तिरस्कार कर दिया गया, छाछ के लिए मना कर दिया गया, ऐसे ऐसे मामूली भोजन के लिए उसे मना कर दिया गया। और आज संतों की शरण में आने से वो मोहन भोग मिले, वो भी इतनी आदर व इतनी इज्जत के साथ, लेकिन वो भी गले में अटक गया, है ना। तो इस बात से वो आगे कहता है कि भगवान की शरण ले लो तो संतों के लिए, संत बनकर वो सभी के लिए क्या इज्जत प्राप्त कर लेता है, आदर प्राप्त कर ले, चाहे वो एक मामूली इंसान ही। भगवान की शरण में आने से इतनी इज्जत व इतना सम्मान मिलता है। धनवान बनने के लिए सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान की शरण में भक्त बनने के लिए सबके सब स्वतंत्र है। ऐसा मौका केवल इस मनुष्य जन्म में ही मिलता है। भगवान हर कोई नहीं हो सकता, लेकिन भगवान की शरण में हर एक जा सकता है, चाहे वो एक मामूली इंसान हो, चाहे वो कितना भी धनवान हो। कोई भी भगवान की शरण में जाकर सम्मान प्राप्त कर सकता है, आदर प्राप्त कर सकता है, और ये मौका हमें इसी जीवन में मिलता है। तो हमें भगवान की शरण चाहिए। तो इस तरह से आप सम्मान जरूर है, लेकिन अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको भगवान के प्रति क्या सच्चा और लोगों की सेवा करनी चाहिए। भगवान के प्रति क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भक्त भक्त हृदय होना चाहिए, जिससे कि आपको भगवान भी आपके लिए क्या करे, अच्छा करे, और संसार में जितने लोग हैं वो भी आपको सम्मान दें। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त होता है। शब्द देखिए बच्चों, तुम परिवार गुस्सा क्रोध भूखा बिना कुछ खाए पिए मंडलेश्वर महंत पवित्र शुद्ध पंगत भोजन के लिए एक कतार में बैठे। यादकारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, सही उत्तर पर सही का चिन्ह। का देखिए, वह लड़का रोजाना जाता था बछड़े चराने। हाँ देखिए, उसे किस चीज की रोटी खाने को मिलती थी, बाजरे की। अगला, लड़के को बासी रोटी दी नौकरानी ने। अगला, हाँ देखिए, संतों ने लड़के को क्या बनने को कहा, क्या बनने को कहा, साधु। दूसरा देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। शब्द देखिए, स्थान आपको भरने का। देखिए, नौकरानी ने बालों को खाने के लिए डैश नहीं दी, क्या नहीं दी, रबड़ी। हाँ देखिए, वह पढ़कर डैश बन गया, क्या बन गया, विद्वान। अगला, वह बालक मंडली का डैश बन गया, मंडलेश्वर।
चौथा देखिए, मोहन भोग गले में डैश आसंतों की शरण अटकिया। चलिए तीसरा, किसने किससे कहा, ये वाक्य है, किसने किससे कहे, उनके नाम लिखने का। देखिए थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक। किसने कहा, बालक ने नौकरानी से। अगला, कृपया करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। किसने कहा, ठाकुर ने। ठाकुर ने मंडलेश्वर से। अगला देखिए, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मंडलेश्वर ने। ठाकुर। चौथा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर इनका उत्तर लिखित होकर अपने अभ्यास को देने का। बाकी अभ्यास आपको स्वयं करना है। पाठ समाप्त।